हेलो एवरीवन, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नमस्ते इंडिया पे, जहां पर हम बताते हैं देश की कला, संस्कृति और विशेषताओं के बारे में। आज हम बात करेंगे भुवनेश्वर शहर के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा नगर है और यह उड़ीसा की राजधानी भी है। यह शहर पूर्वी भारत का आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह शहर अत्यंत रूप से महत्वपूर्ण है। आपको बताते चलूं कि भुवनेश्वर का जो नाम है दो शब्दों से मिलकर बना है, भुवना और ईश्वर, जहां भुवना का तात्पर्य है त्रिभुवन अर्थात भगवान शिव से, और ईश्वर यानी कि देवता। इस प्रकार इसका नाम भुवनेश्वर बना। आपको बताते चलूं कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यही प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक एक लड़ाकू योद्धा से प्रसिद्ध बौद्ध अनुयायी के रूप में बदल गए थे। भुवनेश्वर को पूर्व का काशी भी कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी रहा है। प्राचीन काल में 1000 वर्षों तक बौद्ध धर्म यहाँ फलता फूलता रहा। बौद्ध धर्म की तरह जैन के लिए भी यह जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम शताब्दी में यहाँ चेदी वंश के एक प्रसिद्ध जैन राजा खेरवाल हुए थे। इसी तरह 7वीं शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। इसलिए भुवनेश्वर वर्तमान में एक बहुसांस्कृतिक नगर है। उड़ीसा की इस वर्तमान राजधानी का निर्माण इंजीनियरों और वास्तुविदों ने उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर किया है। इस कारण भुवनेश्वर प्राचीन भुवनेश्वर के समान बहुत सुंदर तथा भव्य नहीं है। यहाँ आश्चर्यजनक मंदिरें और गुफाओं के अलावा कोई अन्य सांस्कृतिक स्थान देखने योग्य नहीं है। अनुश्रुतियों के अनुसार भुवनेश्वर में किसी समय 7000 मंदिर थे, जिनका निर्माण 700 वर्षों में हुआ था, लेकिन अब केवल 600 मंदिर ही बचे हैं। राजधानी से 100 किलोमीटर दूर खुदाई करने पर 3 बौद्ध विहारों का पता चला है। ये बौद्ध विहार थे रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी। इन तीनों बौद्ध विहारों में मिले अवशेषों से अनुमान लगाया जा सकता है कि 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म यहाँ उन्नत अवस्था में था। बौद्ध धर्म की तरह यहाँ जैन धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। राजधानी से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में जैन राजा खारवेल की बनाई कलाकृतियाँ भी मिली, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं। आगे बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जिसके लिए भुवनेश्वर शहर जाना जाता है। तो शुरुआत करेंगे हम उदयगिरी और खंडगिरी से। उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियाँ भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों में पत्थर को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। इन गुफाओं का निर्माण प्रसिद्ध चेदी राजा खारवेल ने जैन मुनियों के निवास के लिए करवाए थे। इन गुफाओं में अधिकांश चित्रकारी नष्ट हो गई है। आगे हम बात करते हैं लिंगराज मंदिर के बारे में। इस मंदिर समूह का निर्माण सोमवंशी वंश के राजा ययाति ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। 185 फीट ऊंचा यह मंदिर कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर नागर शैली में बना है और इतिहासकारों के अनुसार उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर का आकार इसे अन्य मंदिरों से अलग रूप से प्रस्तुत करता है। इस मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ चारकोलिथिक पत्थर से बनी हैं। ये मूर्तियाँ समय को झुठलाते हुए आज भी उसी प्रकार चमक रही हैं और इन मूर्तियों की वर्तमान स्थिति से उस समय की मूर्तिकारों और कुशलता उन दोनों का पता चलता है। इस मंदिर की दीवारों पर खजुराहो के मंदिर जैसी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। इसी के साथ आगे हम बात करते हैं राजा रानी मंदिर के बारे में। इस मंदिर की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी। इस मंदिर में शिव और पार्वती की भव्य मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर के नाम से ऐसा लगता है कि मानो ये किसी राजा रानी के नाम पर रखा गया हो, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में एक खास प्रकार की पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जिसे राजा रानी पत्थर कहा जाता है। इसी कारण इस मंदिर का नाम राजा रानी मंदिर पड़ा। इस मंदिर के दीवारों पर सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये कलाकृतियाँ खजुराहो मंदिर की कलाकृतियों की याद दिलाती हैं। आगे हम बात करते हैं मुक्तेश्वर मंदिर के बारे में। राजा रानी मंदिर से 100 गज की दूरी पर मुक्तेश्वर मंदिर समूह है। इस समूह में 2 मंदिर महत्वपूर्ण हैं, परमेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। इन दोनों मंदिरों की स्थापना 650 ईस्वी के आसपास हुई थी। परमेश्वर मंदिर सबसे सुरक्षित अवस्था में है। यह मंदिर इस क्षेत्र के पुराने मंदिरों में सबसे आकर्षक है।
इसके जगमोहन में जाली का खूबसूरत काम किया गया है और इसमें आकर्षक चित्रकारी भी की गई है। एक चित्र में एक नर्तकी और एक संगीतज्ञ को बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है। यह शिवलिंग अपने बाद के लिंगराज मंदिर के शिवलिंग की अपेक्षा ज़्यादा चमकीला है। आगे हम बात करते हैं हरिपुर के बारे में। हरिपुर भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में भारत की सबसे छोटी योगिनी मंदिर 64 योगिनी स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था और इसका उत्खनन 1958 ईस्वी में किया गया था। और अंत में हम बात करते हैं धौली के बारे में। धौली भुवनेश्वर के दक्षिण में नेशनल हाईवे 203 पर स्थित है। यह वही स्थान है जहां अशोक कलिंग युद्ध के बाद पश्चाताप की अग्नि में जला था। इसी के बाद उसने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया और जीवन भर अहिंसा के संदेश का प्रचार प्रसार किया। अशोक के प्रसिद्ध पत्थर स्तंभ में एक यही है और इस स्तंभ में अशोक के जीवन दर्शन का वर्णन किया गया है। यहाँ का शांति स्तूप भी घूमने लायक है, जो कि धौली पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध की मूर्ति तथा उनके जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं और इस स्तूप से दया नदी का विहंगम नज़ारा दिखता है। तो ये रही भुवनेश्वर से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते इंडिया।